गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है भीम और हनुमान। एक बार मौसम बहुत सुहावना था। वनवास के दौरान द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में उसे एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने वो फूल उठा लिया और भीम के पास जाकर बोली कि क्या तुम जाकर ऐसे कुछ और फूल या फल कुछ और फूल ला सकते हो। यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते एक पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा और वहां केलों के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा था। बगीचे के पास एक भारी बंदर रास्ता रोक के लेटा था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? बंदर ने भीम से पूछा। तो बंदर के इस प्रकार मनुष्य की तरह उपदेश देने पर भीम को बड़ा क्रोध आया। वो बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर और कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है, इसीलिए मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई जरा मुझे बताना कि वह हनुमान कौन है जो समुद्र को लांग गया था। तो भीमसेन ने बड़े कड़क कर गुस्से से कहा कि क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो और अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, तुम शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ी तो लेकिन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भीम ने पूंछ पकड़ तो ली थी लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाया। उठाना तो बहुत दूर की बात थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ तो वो बोला कि दोनों हाथ से पकड़ के उसने बार बार प्रयत्न किया लेकिन लज्जित ही हुआ। उसका घमंड जो है वो चूर चूर हो गया और उसे आश्चर्य होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर ये कौन है। भीम के मन में बलवानों के लिए बड़ी श्रद्धा थी और वो बड़ा नम्र होकर बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, मैं हनुमान ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जिसको आपके दर्शन प्राप्त हुए। कहकर भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूँगा। विजय भी तुम्हारी ही होगी। उसके बाद हनुमान ने भीम को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया और उसने जल्दी से फूल तोड़े और बड़ी तेजी से आश्रम की ओर लेट गया। इस प्रकार हनुमान जी ने भीम का घमंड जो है वो तोड़ दिया और पांडवों की सहायता का वचन दिया।